हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ऐसे यूनिक क्वेश्चन आप लोग को बताए जाएंगे जो कि आप लोग को शायद अभी तक आप लोगों ने उसको नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, फिलहाल रिसेंटली 2 से 3 दिनों में आप लोग जब से अभी केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो अभी एग्जाम की, तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखा होगा। तो ये जो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं ये रिसेंटली 2023, 2022 और 2020 में परमानेंट पूछे गए हैं। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा आप लोग को दिख रहा होगा कि भैया टॉलन अभिकर्मक क्या है। ठीक है, इसके परीक्षण का एक उदाहरण दीजिए। तो टॉलन अभिकर्मक क्या होता है और इसके परीक्षण का एक उदाहरण हम लोग कैसे दे सकते हैं, तो ये हम लोग इसके डिफिनेशन के माध्यम से देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, उत्तर आप लोग को दिख रहा होगा सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान से सुनिएगा बात हमारी। सिल्वर नाइट्रेट मतलब कि AgNO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि NH4OH। ठीक है, इनका हम क्या करेंगे, एक घोल बना लेंगे। ठीक है, एक घोल बना लेंगे दोनों को मिला के, और जो घोल बनकर तैयार होगा उसको हम लोग बच्चों नाम दे देंगे टॉलन अभिकर्मक। ठीक है, किसके घोल को? सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के। ठीक है, तो हमने मिला लिया घोल, उसका नाम दे दिया हमने टॉलन अभिकर्मक। अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है अब आगे, टॉलन अभिकर्मक एल्डिहाइड से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है। अच्छा, अब इसका जो आप लोग देख रहे हो ये इसके परीक्षण के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, अभी तक तो हमने बताया कि टॉलन अभिकर्मक क्या है। अब यहाँ से आप लोग को बताया जा रहा है इसका परीक्षण कैसे कर सकते हैं। टॉलन अभिकर्मक में अगर हम लोग एल्डिहाइड मिला दें, ठीक है, या फिर उसकी यूँ कहो कि एल्डिहाइड से उसकी क्रिया करा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? रजत दर्पण मिल जाएगा। इसके द्वारा एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की जांच की जाती है। ठीक है, जो हम लोग टॉलन अभिकर्मक की सहायता से हम लोग एल्डिहाइड समूह उपस्थित है कि नहीं किसी भी रिएक्शन में हम लोग इससे जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन आप लोग को दिख रही होगी इस बॉक्स के अंदर। तो देखिए रिएक्शन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या हमें लिखा मिला हुआ है? एल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ एसिटाल्डिहाइड लिख गया है, तो कैसे आप लोग एल्डिहाइड लिखा हुआ है। ठीक है, CH3CHO। फिर यहाँ लिखा हुआ है हमारा टॉलन अभिकर्मक। ठीक, टॉलन अभिकर्मक क्या बनता है? Ag2O। भैया AgNO3 और NH4OH अभी हमने बताया आप लोग को, इनका विलयन जो मिलकर तैयार होता है उसको हम लोग बोलते हैं Ag2O। ये क्या होता है? हमारा टॉलन अभिकर्मक। ठीक है, अब यहाँ पर जांच के लिए हम लोग एक रासायनिक समीकरण दे रहे हैं एक, ये जांच के लिए। ठीक है, जांच क्या करेंगे? टॉलन अभिकर्मक में मिला देंगे हम लोग एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, सॉरी एल्डिहाइड। फिर देखिए दोनों की रिएक्शन जब कराएंगे तो इधर क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। CH3 इतना हम लोग लिख देंगे, वो यहाँ पर हमने देखिए CH3 लिख दिया। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, ये C और O हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, एक O कम पड़ा तो एक O हमने यहाँ से ले लिया, तो बचा क्या है? यहाँ पर केवल एक H बचा। ठीक है, और यहाँ पर Ag2 बचा, तो उसको देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, Ag लिख दिया 2Ag। ठीक है, बाकी जो एक H यहाँ पर बचा हुआ है उसको भी हमने यहाँ पर साइड में फिक्स कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को कैसे ये रिएक्शन बनेगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ल्यूकोस परीक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, टॉलन अभिकर्मक हम लोग पढ़ के आए अभी ऊपर, और यहाँ पर हम लोग से ल्यूकोस अभिकर्मक या फिर ल्यूकोस परीक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को कह रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी कहा है, कहीं भी रासायनिक समीकरण का नाम नहीं लिया है, तो आप लोग को वहाँ पर रिएक्शन नहीं लिखनी है। अगर आती हो तो भी लिखिएगा, ज़बरदस्ती रिएक्शन वहाँ पर मत लिखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग से पूछेगा कि ल्यूकोस परीक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखते हुए एक रासायनिक समीकरण दीजिए, उसी क्वेश्चनों में आप लोग केवल रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल हमको थ्योरी लिखनी है। तो चलिए अपनी यहाँ पर अब जो आंसर है उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्या कैसे लिखेंगे हम लोग, निर्जल ZnCl2 मतलब कि निर्जल जिंक क्लोराइड का सांद्र HCl का मिश्रण ल्यूकोस अभिकर्मक कहलाता है। किसका भैया सॉल्यूशन? ZnCl2 और HCl को मिक्स करने पर हमारा क्या बनेगा? ल्यूकोस अभिकर्मक बनेगा। टॉलन अभिकर्मक कैसे बन रहा था मेरा ऊपर अभी आप लोगों ने पढ़ा था, सिल्वर नाइट्रेट को और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करने पर जो सॉल्यूशन बन रहा था उसको हम लोग टॉलन अभिकर्मक कह रहे थे। यहाँ पर क्या है कि जब ZnCl2 और HCl को मिलाएंगे तो इससे जो घोल तैयार होगा वो बनेगा हमारा बच्चों ल्यूकोस अभिकर्मक। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक तो हो गया ल्यूकोस अभिकर्मक क्या होता है। फिर हम देखेंगे इसके द्वारा अल्कोहल का हम लोग परीक्षण कैसे कर सकते हैं, उसको देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे, यदि हम लोग अल्कोहल के 3 से 4 ml विलियन में, ठीक है, 3 से 4 ml मतलब कि एक चम्मच अगर आप केवल अल्कोहल लो, एक, ठीक है, एक चम्मच जो होता है अगर आप केवल अल्कोहल उसमें भर लो, मतलब अल्कोहल मतलब दारू, ठीक है, आप उसमें भर लो,
और 2 से 3 ml ग्लूकोज अभिकर्मक उसमें मिला दें, ठीक है, मतलब आधा चम्मच अगर उसमें हम मिला दें तो क्या होगा कि वह ठंड में शीघ्र अविलता उत्पन्न कर देती है, वही हमारा तृतीय अल्कोहल होगा। अगर वो जल्दी से जल्दी उसमें घुलने की कोशिश कर रही है, अगर मिल जा रहा है, तो वो क्या होगा, हमारा तृतीय अल्कोहल होगा। नेक्स्ट, यदि वह ठंडे में 5 से 10 मिनट बाद अविलता उत्पन्न करता है, मतलब 5-10 मिनट बाद उसमें घुलता है, तो क्या हो जाएगा हमारा द्वितीय अल्कोहल। या फिर 20 से 30 मिनट बाद अगर घुलेगा तो वो हमारा हो जाएगा बच्चों प्राथमिक अल्कोहल। क्लियर हुआ यहाँ पर कैसे हम लोग परीक्षण कर सकते हैं अल्कोहल का? तो इसको माइंड में रखिएगा क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो ठीक है, बिल्कुल भी इसको गिव अप मत करिएगा, अच्छे से इसको प्रिपरेशन कर लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फेलिंग विलियन क्या है? क्या होता है जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म करते हैं? तो देखिए 4 से 5 ही क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को बता दिया था। लेकिन वो जो 4 से 5 अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हो, बिल्कुल दिमाग में सीधे समझ लीजिए आपके उतर जाएगा, इस तरह से पढ़िए। और क्योंकि आप लोग को ही पता है बोर्ड एग्जाम अब आप लोग का 9 तारीख को, सॉरी 7 तारीख को आप लोग का एग्जाम है केमिस्ट्री का, समय अभी भी आप लोग के पास ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग, बिल्कुल आराम से, जितना आराम से पढ़ोगे उतना जल्दी से दिमाग में बैठेगा, ठीक है। जल्दी जल्दी भागने की कोशिश ना करिए इसमें। तो देखिए यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग इसके कैसे करेंगे उत्तर की हम लोग, देखिए फेलिंग विलियन। फेलिंग विलियन क्या होता है हमारा? CuO। क्या है ये? एक रासायनिक अभिकर्मक है, ठीक है। जो फेलिंग विलियन है हमारा, ये एक रासायनिक अभिकर्मक है जो जल में विलेय कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब जो जल में विलेय कार्बोहाइड्रेट, अगर किसी पानी में कहीं पर कार्बोहाइड्रेट घुला हुआ है और हमें उसकी जांच करनी है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट मिला है कि नहीं मिला है, तो वहाँ पर अगर हम फेलिंग विलियन डाल दें, ठीक है, 2 से 3 बूंद अगर हम डाल दें, तो अभी देखिए आगे पता चलेगा, आपको पता चल जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट इसमें है। तो जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म करते हैं तो ग्लूकोनिक अम्ल तथा क्यूपरस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है। तो देखिए एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर तो यहाँ तक आप किया जाता है तक, यहाँ तक तो जो आपको उत्तर मिला, ये लाइन जिसके नीचे हम लाइन खींच रहे हैं रेड कलर की, इसका उत्तर आप लोगों को केवल इतने क्वेश्चन का उत्तर है, फेलिंग विलियन क्या है का। अब यहाँ से क्या होता है जब, इसका उत्तर यहाँ से शुरू हुआ है जब से, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देख लेंगे, इसका हल्का सा हमने कलर चेंज कर दिया ताकि आप लोग को पता चले कि यहाँ से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो गया है इसी में, ठीक है। तो क्या होता है जब का आंसर हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ से। जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लूकोनिक अम्ल तथा क्यूपरस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है। यहाँ पर हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लिया, आप लोग को दिख रहा होगा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, और इसमें हमने क्या मिला दिया? फेलिंग विलेन मिला दिया। अब हुआ क्या, देखिए यहाँ पर सेम यही चीज़ हुई, बस यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर यहाँ पर देखिए OH आके एक्स्ट्रा जुड़ गया, बाकी पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पर भी कोई चेंज नहीं है। Cu2O जो मिला हमारा, ये हमारा लाल अवक्षेप बन के तैयार हो गया। बस यही होता है हमारा फेलिंग विलियन, जो कि हमें आप लोग को समझाना था, ठीक है। तो यहाँ तक 3 क्वेश्चन हमारे पूरी तरह से क्लियर हो गए। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किण्वन किसे कहते हैं? इस क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ क्या हैं? तो हम लोग अब देखने वाले हैं किण्वन क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर हम लोग किस तरह से लिखेंगे, देख लीजिए। एंजाइम के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटन करना ही किण्वन कहलाता है, ठीक है। तो एंजाइम के द्वारा जो जटिल कार्बनिक यौगिक हो, मतलब जो हार्ड हो, जिनको एक तरह से सुलझाना कठिन हो, ठीक है, उन यौगिकों का हम लोग सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटन करा दें तो वही हमारा किण्वन कहलाएगा। किण्वन क्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या होती हैं? पहला है कार्बनिक यौगिकों का विलयन तनु होना चाहिए, मतलब कि पनिया होना चाहिए, गाढ़ा नहीं होना चाहिए। सेकंड है ताप जो है वो बच्चों 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही होना चाहिए, ज़्यादा होगा तब दिक्कत हो जाएगी, कम होगा तो दिक्कत हो ही जाएगी। फिर है वायु का संचार आवश्यक हो, मतलब वायु पास होती रहे। विलयन ना तो अधिक अम्लीय हो और ना तो अधिक क्षारीय, मतलब कि 6 से 8 के बीच में बोले तो उदासीन होना चाहिए। और पीएच पैमाना आप लोग सभी लोग पढ़े हुए होंगे, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए हम बता दें कि 7 से ऊपर अगर बढ़ रहा है 8, 9, 10, 11 तो वो आपका क्षार हो जा रहा है, और 7 से कम है अगर 4, 5, 6 इधर है तो अम्ल, और अगर केवल 7 है तो वो होता है उदासीन। जैसे कि हमारा वाटर, जल, पानी जो हम लोग पीते हैं वो उदासीन होता है, जिसका पीएच पैमाने पर वैल्यू होती है 7, ठीक है। 5 लास्ट पॉइंट है इसका, ऐसी स्थिति हो कि किण्वन नष्ट ना हो, मतलब किण्वन जो कीड़ होते हैं वो नष्ट नहीं होने चाहिए। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप लोग को बताएं कि दूध से दही का बनना भी एक तरह से किण्वन की ही प्रक्रिया
है। दूध में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ला के अलग से दही डाल देते हैं उसमें, 1 चम्मच भर अगर आप दही डाल दोगे, चाहे जितना बड़ा दूध हो, फिर जितना भी मात्रा में दूध हो, वो पूरा का पूरा उसको 3 से 4 घंटे में दही कर देता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी अंदर जो होती है वो किण्वन की प्रक्रिया ही होती है। अब यहाँ कहा गया कि ऐसी स्थिति की किण्वन नष्ट ना हो, तो जो हम लोग कहते हैं ना कि दही का आप लोग जमा रहे हो तो उस बर्तन को छूना, बिल्कुल भी हिलाओगे तो दही जमेगा नहीं, तो वो यही होता है कि इनमें किण्वन जो होते हैं, अगर आप हिला दोगे वहाँ पर दूध, तो वो नष्ट हो जाएंगे किण्वन जो होते हैं, ठीक है। जो मतलब वहाँ पे इस तरह से हल्के कीड़े टाइप के होते हैं दही के, आपको पता होगा, साइंस के स्टूडेंट हो आप लोग। तो बस यही बताना था आप लोग को कि 4 क्वेश्चन जो हम लोगों ने पढ़े हैं इंपॉर्टेंट, 4 से 5 क्वेश्चन, ये आप लोग अच्छी तरह से दिमाग में रखिएगा। अगर आप लोग से पूछा जाए तो आप लोग आराम से लिख दीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।